Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Huma Asim and you are watching my channel Learn with Huma. Hope all are very fine. आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्फिडेंस के ऊपर है. कॉन्फिडेंस, हाउ टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस और हाउ टू रिमूव योर हेजिटेशन. आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपनी उस हेजिटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में फील होती है. और ये जो प्रॉब्लम है ये हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ बिगनर्स के लिए है. ये प्रॉब्लम जो है वो लर्न पर्सन्स के लिए. मोस्ट ऑफ द लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि उनको इंग्लिश के अंदर यही प्रॉब्लम आ रही होती है कि उनके अंदर इंग्लिश के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता. दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. दैट्स वाई दे आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनके अंदर नहीं होती है. उसकी रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं कि क्या वजह रीजंस हैं जिसकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. लेकिन हम यहाँ पे चूँकि रीजंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उन टिप्स को डिस्कस करेंगे जिसको आप यूज़ करने के बाद आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं और फिर आप अपनी वो वोकैबुलरी जो आपके पास है उसको यूज़ कर सकते हैं और बड़ी अच्छी इंग्लिश इंशाल्लाह ताला आप बोल पाएंगे. लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना पड़ेगा वो दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. एक तो आपको डिटर्मिनेशन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको डिटर्मिन होना पड़ेगा. आपको इस बात पर कायम रहना पड़ेगा कि आपने इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश को स्पीक आउट करना है, ये काम सीखना है, ये करना है, तो फिर आपको करना है. तो फिर आप इसके ऊपर डिटर्मिन रहेंगे, लगे रहेंगे, तो फिर आप ये काम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला. सेकेंडली इसके अंदर जो आपको जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जिस चीज़ के ऊपर, वो प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आपने जैसे घड़ी की टिक टिक होती है ना, चल रही होती है मुस्तकिल, ऐसे ही आप अपने माइंड के अंदर ना इस वर्ड को रख लें, इस वर्ड को आप प्रिंट कर लें कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. हर वक्त आपने प्रैक्टिस करनी है. जहाँ भी आप मूव कर रहे हैं, जैसे भी आप सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, घर में हैं, बाहर हैं, ऑफिस हैं, स्कूल हैं, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, विदाउट जॉब है, घर में, मतलब एवरी टाइम आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आए. आपके पास जो वोकैबुलरी है आप उसको प्रैक्टिस करते जाएं. आप सिंगल वर्ड यूज़ करना शुरू कर दें. सिंगल वर्ड के अंदर आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी. आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल लूज नहीं होगा जब आप सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे. बेसिकली हमें जो कॉन्फिडेंस में हमारा कॉन्फिडेंस जो ड्रॉप हो जाता है, जो हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करते हैं या हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि हमें लगता है कि शायद हमें इंग्लिश बोलते हुए पता नहीं कैसे लगेंगे, या दूसरा लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन जहन में होता है कि शायद इंग्लिश वहाँ हम गलत बोल रहे हैं. इस वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और उनको वो कंफ्यूज हो जाते हैं. और उनके पास नॉलेज भी होता है, उनके पास वोकैबुलरी भी होती है, उनको टेंसेस भी बहुत अच्छे आते हैं, उनको ग्रामर्स भी बहुत अच्छी आती हैं, उनको कोई इश्यू नहीं होता. लेकिन इसके बावजूद वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और इसकी रीज़न सिर्फ यही होती है कि उनको ये लगता है कि शायद वो कोई गलती कर जाएंगे और वो रॉन्ग बोल रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि जिसके साथ वो बात कर रहे हैं वो उनको क्रिटिसाइज कर देंगे, वो उनका मजाक उड़ाएंगे, या एक बात होती है कि पता नहीं हम इंग्लिश बोलते हुए कैसे लगेंगे. तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिसकंसेप्शंस हैं. आप इंग्लिश बोलते हुए बहुत अच्छे लगेंगे. अब जैसे आप नॉर्मल रूटीन में अपनी लैंग्वेज बोलते हैं वैसे ही आप इंग्लिश बोलते हुए फील होंगे. और आपका मजाक जो उड़ाएगा वो क्यों आपका मजाक उड़ाएगा, वो क्यों क्रिटिसाइज करेगा. आप जो डेफिनेटली इंग्लिश बोल रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आप उस चीज़ को सही बोल रहे होंगे. आप अपने अंदर ये बूस्टअप कर लें, इस चीज़ को आप अपने माइंड के अंदर ये बिठा लें कि आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है. आप जो कुछ कर रहे हैं, आप एक लर्न पर्सन है, आपके अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास वोकैबुलरी है, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं. नंबर वन तो आप अपने जहन के अंदर ये रखें कि इंग्लिश जो है वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, उसको हमने लर्न करना है. और जो सेकेंड लैंग्वेज होती है उसको लर्निंग में प्रॉब्लम्स आते हैं. तो आपकी जब एक चीज़ लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज है, आप उसको लर्न कर रहे हैं, तो लर्निंग में आपको प्रॉब्लम तो फेस करने पड़ेंगे. आप गलत बोलेंगे तो आप सही बोल पाएंगे, अगर आप गलत ही नहीं बोलेंगे तो फिर आप सही कैसे बोलेंगे. तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लें कि इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है. और इंग्लिश को बोलते हुए हमेशा आपको जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको अपने जहन में रखना है वो ये है कि आपने अपने आप को काम रखना है. काम का मतलब ये है कि आपको अपने आप को पुरसुकून रखना है. आपको बिल्कुल स्ट्रेस फील नहीं करना, आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर इंग्लिश बोलनी है और आपको इंग्लिश हमेशा स्लोली बोलनी है. कभी भी आप ये कोशिश ना करें कि आप इंग्लिश को बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्योंकि ये आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं है. आपको जो अपने माइंड के अंदर आपको इसको बनाना पड़ता है, आपको इसके सेंटेंसेस डेवलप करने पड़ते हैं. समटाइम्स आपको अपनी मेमोरी में से इसकी वोकैबुलरी रिकॉल करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है वोकैबुलरीज, और फिर आपको सेंटेंस अरेंज करने पड़ते हैं और फिर जाके आप इंग्लिश बोल पाते हैं. तो
अगर आप इंग्लिश को बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें मिस्टेक्स करेंगे, आप उसके अंदर गलत वोकैबुलरी बोल जाएंगे, या आप जल्दी के अंदर ही की जगह शी बोल जाएंगे, या आप आई की जगह यू बोल जाएंगे, क्योंकि आप उसमें जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप उसको बहुत तेज़ी से बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप सोच सोच के बोलें, अपने माइंड के अंदर सेंटेंसेस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को डेवलप करें और फिर आप उसको बोलें। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर ये है कि आप हमेशा छोटे सेंटेंस बनाएं, कभी भी बड़े और लॉन्ग सेंटेंसेस की तरफ मत जाएं, हमेशा छोटे से छोटा सेंटेंस डेवलप करें और इजी वोकैबुलरी को यूज़ करें। स्टार्ट के अंदर, इनिशियल स्टेप के अंदर अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं या उस हेजिटेशन को दूर करना चाहते हैं जो आपके अंदर इंग्लिश बोलने में है, उसके लिए सबसे पहले आप सिंगल वोकैबुलरी यूज़ करें, सिंगल वर्ड्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, उसके बाद 2 वर्ड्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, छोटे सेंटेंसेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनी रूटीन का पार्ट बनाएं। तो और सोच सोच के बोलें, बड़े तहम्मुल से बोलें, पुरसुकून तरीके से बोलें, जल्दबाजी नहीं करें, बहुत तेज़ी से इंग्लिश को बोलने की कोशिश मत करें, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपना कॉन्फिडेंस जो है वो रिज्यूम करते जाएंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आते जाएंगे, आपके अंदर वो जो हेजिटेशन है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। थर्डली आपका आपको ये करना चाहिए कि आप इसको नॉन नेटिव के साथ बोलें। नॉन नेटिव से मुराद ये है कि वो जिसको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, उस टाइम पे आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप फील होगा जब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इंग्लिश बोलेंगे जिसको आपको पता है कि उसको इंग्लिश नहीं आती, तो आपको ये फिक्र होगी नहीं, आपको ये टेंशन ही नहीं होगी, आप बहुत रिलैक्स होकर बोलेंगे, क्योंकि आपको उस वक्त ये डर नहीं होगा कि सामने वाला आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, वो आपका मजाक बना सकता है। तो इसलिए आप उसके साथ बड़ा कॉन्फिडेंसली आप जो भी वर्ड्स यूज़ करेंगे, आपके जहन में ये होगा कि इसको तो आती नहीं है इंग्लिश, तो ये मेरा मतलब इसको क्या पता कि मैं क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो उस जगह के ऊपर, उस स्टेज के ऊपर आपको अपने इंग्लिश का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे आइडियल स्टेज होती है। आइडियल में आपके पास छोटे बच्चे हैं, आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ इंग्लिश बोलें, आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनके साथ इंग्लिश बोलें, आपके पेरेंट्स हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश बोलें, क्योंकि पेरेंट्स ऐसी पर्सनालिटी होती हैं कि वो बच्चों को हमेशा इंकरेज करते हैं, वो कभी भी आपको किसी स्टेज के ऊपर भी डिस्करेज नहीं करेंगे। आप उनके साथ अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, अपनी इंग्लिश को रूटीन में बनाएं और नॉन नेटिव के साथ पहले बोलने की कोशिश करें, उन लोगों के साथ बोलने की कोशिश करें जिनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं आती या बिल्कुल भी नहीं आती। जो लोग टीचिंग की जॉब करते हैं उनके लिए आइडियल जो मीडियम होता है वो अपनी क्लास होती है, कि अपनी क्लासरूम के अंदर अपने बच्चों के साथ अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से उनकी हेजिटेशन भी दूर होगी, उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और उनको बहुत बेनिफिट स्टेज से रहेगा। सिमिलरली अगर आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपको कोई टी पर्सन आपको देने के लिए, चाय देने के लिए आता है, मतलब जो भी है, आप उसके साथ छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश के बोलें, आप अपने आप को ईजी भी फील करेंगे, आप रिलैक्स भी फील करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि सामने वाला पर्सन जो है वो मेरा मजाक नहीं बना रहा। तो उस जगह पर आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बूस्ट होना शुरू करेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे, आम लोगों के साथ बोलेंगे और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि आप दूसरे लोगों के साथ जहाँ पर भी आपको लगेगा आपने कम्युनिकेट करना है इंग्लिश के अंदर, वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर लेंगे। तो प्लीज़ आप, और लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगी कि मिस्टेक्स करने से मत घबराएं, इस बात से मत घबराएं कि आप गलती करेंगे तो सीखेंगे ना, लर्न करेंगे तो सीखेंगे। जब आप मिस्टेक करेंगे ही नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? तो मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी बेटरमेंट के लिए होती हैं। हाँ, मिस्टेक्स उस वक्त आपको नुकसान देती हैं अगर आप मिस्टेक से बेनिफिट नहीं उठाते, आप मिस्टेक से कुछ नहीं सीखते, तो वो मिस्टेक्स आपके लिए बुरी हैं। लेकिन जिन मिस्टेक से आप सीखते हैं, आप लर्न करते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपने बोलते हुए जल्दी में आई एम गोइंग की जगह यू आर गोइंग लगा दिया, कि मैं जा रहा हूँ की जगह आपने यू का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप उसे करेक्ट कर लेंगे। तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं ये बहुत कॉमन होती हैं, ये कॉमन रूटीन की मिस्टेक्स हैं और ये हर एक से हो जाती हैं। ये नहीं है कि मतलब जो बहुत ज़्यादा लर्न या स्किल पर्सन हैं उन्होंने जब इंग्लिश बोलना शुरू की तो उनके साथ ये मिस्टेक्स नहीं हुई, ऐसा नहीं है। मुझे अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मैंने मेरी इस कॉन्वेंट से जो है वो मैट्रिक किया हुआ है और वहीं से मेरी मतलब बेसिकली स्पोकन की बेस जो है वो वहाँ से मेरी डेवलप हुई। तो वहाँ पे उस वक्त हमारे पास सिस्टर्स के साथ हम काम करते थे, हमारी प्रिंसिपल्स जो है वो सिस्टर्स होती थी कॉन्वेंट के अंदर। तो वो हमें सिर्फ एक ही बात कहती थी,
स्पीक आउट, स्पीक आउट, स्पीक आउट। हमने कभी टेंसेस के ऊपर गौर नहीं किया था, हमने कभी ग्रामर्स के ऊपर फोकस नहीं किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ स्पीक आउट पे फोकस किया कि हमारी इंग्लिश की वोकेबलरी डेवलप होनी चाहिए, हमारा इंग्लिश में कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब आपके अंदर वोकेबलरी आ जाती है, आप उसको अपने हाईलाइट हो जाते हैं, अपनी हेजिटेशन को दूर कर लेते हैं, तो फिर टेंसेस, ग्रामर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी आप याद रखें कि मैंने आपसे टेंसेस की कोई बात नहीं की, मैंने आपको टेंसेस में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया, मैंने आपको ग्रामर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया। मेरी पिछली जो प्रीवियस वीडियोस आई हैं उसमें भी मैंने आपसे यही कहा है कि ट्राई टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस, यूज़ द सिंपल वोकेबलरी। आसान अल्फाज इस्तेमाल करें, आपके अपने रोज़मर्रा के जो अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल करें, इजी वर्डिंग्स यूज़ करें, सादे जुमले बनाइए और उसको एक्सप्रेशन दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपनी मिस्टेक से मत घबराएं। आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। अपने आप को खुद इनकरेज करें। कोई आपको इनकरेज नहीं करेगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन कौन आपको इनकरेज कर सकता है? आपका अपने आप अपने आप को खुद इनकरेज करें, आप अपनी आपकी खुद तारीफ करें, आप अपने आप को खुद समझें कि नहीं, आपके अंदर कोई एबिलिटीज़ हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं, जिसको आप कर सकते हैं और उसके ऊपर आप फोकस करके अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के तौर पर सामने लेकर आ सकते हैं। तो प्लीज़ इनकरेज योर सेल्फ, अपनी आपकी तारीफ करें। कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, आप अपनी तारीफ करेंगे तो सब अपनी आपकी तारीफ करेंगे। अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी सलाहियतें हैं, उनको पहचानें, उनको अपने यूज़ करें। अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करें कि नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर हेजिटेशन है, मैं घबरा जाता हूँ, मैं घबरा जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ, मैं फेस नहीं कर सकती। ये सब चीज़ों को छोड़ दें, इन सब चीज़ों को थ्रो अवे कर दें, इस हेजिटेशन को, और अपने आप को बिल्डअप करें। आप एक बेहतरीन इंसान हैं, आप एक परफेक्ट पर्सन है, आप एक कंप्लीट पर्सन है, आपके पास अच्छी वोकेबलरी है, आपके पास अच्छा वॉइस है, आपके पास अच्छा साउंड है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। लोगों की बातों से मत घबराएं, इस हेजिटेशन को अपने आप से दूर कर दें। लोगों की क्रिटिसिज्म से बिल्कुल ना घबराएं, लोगों का काम है क्रिटिसिज्म करने का, आप अपना काम करते जाएं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम मजीद आपसे कॉन्फिडेंस के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। मुझे आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हेल्प आउट करेगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, अल्लाह।